जय श्री श्याम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं खाटू श्याम जी के पावन जन्मोत्सव की कथा सुनने के लिए। उस प्रभु की जो हारी के सहारे कहलाते हैं, जो हर दुखी हृदय में आशा की ज्योत जलाते हैं। सबसे पहले बाबा श्याम जी का ध्यान करें। श्याम नाम अमोघ मंत्र है, जो हर हारे को तारे। खाटू में बाबा विराजे, भक्तों के संकट सारे। जी श्री श्याम। अब आरंभ करते हैं वह पवित्र कथा जो हमें द्वापर युग के उस महान वीर की याद दिलाती है, जिसने अपना सिर दान कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण से अमरता का वर पाया था। वही वीर बारबरिक जो आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत समय पहले द्वापर युग में जब धर्म और अधर्म के बीच महाभारत का युद्ध होना था, तब एक महान योद्धा जन्मे, वीर घटोत्कच और मोरवी के पुत्र बारबरिक। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत पराक्रमी, साहसी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे समस्त सेना को क्षण भर में नष्ट कर सकते थे। उनका धनुष विजय धनुष कहलाता था, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी बारबरिक भी कहा जाता था। बारबरिक की प्रतिज्ञा थी, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो बारबरिक भी वहां पहुंच गए। वे युद्ध देखना और उसमें भाग लेना चाहते थे। उन्होंने मन में सोचा, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा ताकि न्याय बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और उनकी वीरता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण साधु के रूप में उनके पास पहुँचे और पूछा, वत्स, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? बारबरिक ने उत्तर दिया, भगवान, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो फिर परिणाम क्या होगा? क्योंकि यदि तुम हारने वाले पक्ष में रहोगे तो तुम्हारी शक्ति से वह पक्ष जीत जाएगा और जीतने वाला पक्ष हार जाएगा। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब भगवान ने उनसे उनके बाणों की शक्ति दिखाने को कहा। बारबरिक ने 3 बाणों से एक विशाल पेड़ की सभी पत्तियां छेद दी, यहाँ तक कि एक पत्ती जो भगवान कृष्ण ने अपने चरणों तले छिपाई थी, वह भी बाण के स्पर्श से घायल हो गई। भगवान कृष्ण उनकी अद्भुत शक्ति देखकर चकित हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बारबरिक युद्ध में भाग लेंगे तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उनसे कहा, वत्स, यदि तुम मुझे अपना शीश दान कर दो तो तुम्हारा बलिदान सृष्टि के लिए कल्याणकारी होगा। बारबरिक ने पूछा, भगवान, यदि मैं सिर दान दूं तो क्या मैं युद्ध देख सकूंगा? कृष्ण बोले, हाँ पुत्र, मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा कि तुम बिना शरीर के भी संपूर्ण युद्ध देख सकोगे। यह सुनकर बारबरिक ने बिना किसी विलंब के अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया। वह सिर एक पर्वत पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने पूछा, प्रभु, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तब भगवान ने बारबरिक के शीश से उत्तर दिलवाया, इस युद्ध में सब कुछ श्री कृष्ण की लीला थी। वास्तविक विजेता तो स्वयं श्री कृष्ण है। भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया, वत्स,
कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे नाम का उच्चारण मात्र से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो तुम्हारे दर पर आएगा उसकी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। कलयुग में एक बार राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में संकेत मिला, राजन मेरा शीश का पूजन कराओ, मैं खाटू नाम स्थान पर रेत में विश्राम कर रहा हूँ। राजा ने उसी स्थान की खुदाई करवाई जहाँ से एक दिव्य शीश निकला जो तेजस्वी और दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। संपूर्ण वातावरण में शंखनाद और जयकार गूंज उठे। उस शीश को शुद्ध जल से स्नान कराया गया और मंदिर में स्थापित किया गया। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी थी और तभी से यह दिन खाटू श्याम जी जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन खाटू धाम स्वर्ग समान सजता है। हर गली में भजन कीर्तन और श्याम नाम की गूंज सुनाई देती है। भक्त बाबा को झूला झूलाते हैं, चूरमे का भोग लगाते हैं और भक्ति रस में डूब जाते हैं। लोग कहते हैं जो भी श्याम नाम जपता है उसके दुख दूर होते हैं और जो कार्तिक एकादशी को बाबा श्याम का दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तजन खाटू पहुंचकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बालक वृद्ध महिलाएं सब प्रेम से कहते हैं, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। बाबा श्याम जी की किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। वे भक्तों के मन की मुराद बिना बोले समझ जाते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है श्याम जी उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। उनकी कृपा से बिगड़े कार्य बन जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं और मन में शांति का संचार होता है। भक्त अपने भाव से बाबा के दरबार में अर्ज करते हैं, श्याम मेरे हारे के सहारे, चरणों में तेरे सारा सुख प्यारे। मन की हर पीड़ा तुझसे कहूँ, तू ही मेरा रखवाला प्यारे। भक्तजनों, यह थी हमारे खाटू श्याम जी जन्मोत्सव की पावन कथा। यह कथा हमें त्याग, समर्पण और भक्ति का संदेश देती है। वीर बार्बरिक ने अपना शीश दान कर यह दिखाया कि सच्ची भक्ति में शरीर नहीं भाव की आवश्यकता होती है और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता दी ताकि कलयुग में वे भक्तों के रक्षक बन सके। आज भी जो भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करते हैं उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती। इसलिए हर भक्त को अपने जीवन में यह भाव रखना चाहिए, हम हारे नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ हैं खाटू श्याम बाबा। अब सभी भक्त मिलकर बाबा को प्रणाम करें। जय श्री श्याम जी की, बोलो खाटू वाले श्याम जी की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।